आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाई थी। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं: बारामुल्ला में रेत माफिया की दीदा तिरेरी, 4 एहलकार शदीद जख्मी। मुगल शाहरा को वक्त से पहले बहाल करने की काविशें। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट रखरखाव के फुकदान का शिकार। और गांधरबल जिले की शालबुग आबगाह में परिंदों की बहार। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। अपना फ्यूचर अपग्रेड करना है, करियर में नई डायरेक्शन चाहिए तो इंतजार खत्म। सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर लेकर आया है मल्टीपल करियर फोकस्ड कोर्सेज फ्लेक्सिबल लर्निंग के साथ। अगर आप 12th पास आउट हैं तो रजिस्टर करें फॉर डिप्लोमा इन प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग DPPTT सर्टिफिकेट कोर्स इन कश्मीरी CCK। और अगर आप स्किल बेस्ड डिप्लोमा चाहते हैं तो आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस, टूरिज्म मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, वेब डिजाइनिंग, साइबर लॉ, होम साइंस, कंज्यूमर लॉ, उर्दू जर्नलिज्म, उर्दू ट्रांसलेशन और कश्मीरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर जैसे ऑप्शंस हैं। याद रहे, इन कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 5 फरवरी। आज ही सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के थ्रू एडमिशंस रजिस्टर करवाएं, अप्लाई करें और अपने करियर को नई उड़ान दें। भाई साहब, कल मेरी एनिवर्सरी है तो वाइफ के लिए कुछ बढ़िया सा दिखाइए। ये देखिए सर, गोल्ड रिंग एकदम एक्सक्लूसिव है। ऐसा डिजाइन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। वो तो ठीक है, पर इसकी प्योरिटी की गारंटी क्या है? सर, उसके लिए आप BIS केयर ऐप डाउनलोड करें और सोना खरीदने से पहले ऐप पर HUID कोड जरूर वेरीफाई करें। आज ही BIS केयर ऐप डाउनलोड कीजिए और एक जागरूक ग्राहक बनिए। प्योरिटी की एक ही पहचान, हॉलमार्क का निशान। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जम्मू एंड कश्मीर ब्रांच ऑफिस। क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दें इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात, जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000258। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग। जिल्द पर सुन हल्के रंग का दाग कोढ़ हो सकता है, जल्द से डॉक्टर को दिखाइए। अगर जल्दी ही MTD से इलाज शुरू करेंगे तो जिस्मानी खराबी से बचा जा सकता है। कोढ़ का मुफ्त इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में दस्तयाब है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शर्मीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समनाज चकला रफियाबाद के नजदीक उस वक्त कशीदगी पैदा हुई जब रेत माफिया ने
फ्लड कंट्रोल महकमे के मुलाजमीन पर हमला कर दिया। इतलात के मुताबिक फ्लड कंट्रोल महकमे के एहलकार दरियाए जेहलम से गैर कानूनी तौर पर रेत निकालने वालों को रोकने के लिए मौके पर पहुंचे थे कि इसी असना में रेत माफिया के अफराद मुश्तइल हुए और उन्होंने मुलाजमीन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 4 एहलकार शदीद तौर पर जख्मी हो गए। याद रहे कि बारामूला जिले में दरियाए जेहलम से गैर कानूनी तौर पर रेत निकाले जाने के ताल्लुक से लगभग 2 हफ्ते पहले एक रिपोर्ट नश्र की गई, जिसमें वाज़ेह किया गया था कि रेत माफिया हाई पावर मोटरों का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से दरिया के किनारों को खोखला कर रहे हैं। रिपोर्ट में इस मुद्दे की तरफ भी तवज्जो दिलाई गई थी कि जिस कंपनी को दरिया से रेत निकालने का बाज़ाब्ता कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है वो कवायद से इनहिराफ करते हुए उस ब्लॉक से भी रेत निकाल रही है जो इसे अलॉट नहीं हुआ है। फिलहाल आज के वाकये से मुतल्लिक एक रिपोर्ट के साथ करामत कयूम। चकला रफियाबाद बारामूला में रेत माफिया ने फ्लड कंट्रोल मुलाजमीन पर हमला किया और 4 मुलाजमीन को शदीद तौर जख्मी किया। तफसीलात के मुताबिक चकला रफियाबाद में दरियाए जेहलम से गैर कानूनी तौर रेत निकालने के खिलाफ कार्रवाई के दौरान रेत माफिया इन फ्लड कंट्रोल मुलाजमीन पर हमलावर हुए, जिसके नतीजे में फ्लड कंट्रोल बारामूला से वाबस्ता 4 मुलाजमीन शदीद तौर जख्मी हो गए, जिनमें एक के सर में चोट आई है और एक का बाजू टूट गया है। इन मुलाजमीन की शिनाख्त निसार अहमद, जहूर अहमद, अब्दुल रशीद, तारिक अहमद बताए जाते हैं। इनमें से निसार अहमद, जिसके सर में शदीद चोट आई है, को जिला अस्पताल बारामूला में दाखिल किया गया है, जहां उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि शहरबीन ने दरियाए जेहलम से गैर कानूनी तौर रेत निकालने और खजाने आमिरा को करोड़ों रुपए के खसारा से बचाने के लिए बार बार रिपोर्ट नशर किए, जिसमें हुकाम की तवज्जो दरियाए जेहलम में बंडों के नुकसान की तरफ भी दिलाई गई। इन रिपोर्ट्स के नतीजे में पुलिस और महकमे फ्लड कंट्रोल मुतहरिक हो गए और कई मशीनरियां, टिपर, ट्रैक्टर जब्त किए। आज भी ये मुलाजमीन दरियाए जेहलम पर हैवी मोटर से रेत निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गए थे, जहां पर रेत माफिया ने इन पर हमला किया और 4 मुलाजमीन को जख्मी किया। अवामी हल के मुतालबा कर रहे हैं इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो दरियाए जेहलम या फिर नदी नालों से रेत या बाजी निकाल कर खजाना आमिरा को चूना लगा रहे हैं। बारामूला जिले के चकला रफियाबाद इलाके में रेत माफिया फ्लड कंट्रोल महकमे के मुलाजमीन पर हमला आवर, 4 मुलाजमीन जख्मी। करामत कयूम की रिपोर्ट आपने सुनी। समन रवां सरमा में इस बात की कवी उम्मीद बन रही है कि तारीखी मुगल शाहरा फरवरी के माह में ही आमदरफ्त के लिए खोल दी जाएगी। याद रहे कि मुगल शाहरा अमूमन अक्टूबर के अवाखिर में बंद होकर अगले साल अप्रैल में बहाल हुआ करती है। ताहम शाहरा को जल्द बहाल करने के लिए इन दिनों शद्दोमद से काम जारी है और तवक्को की जा रही है कि ये काम चंद एक हफ्तों में पूरा होगा, जिसके तुफैल गैर मामूली अहमियत की हामिल शाहरा आमदरफ्त के लिए खोल दी जाएगी। एक रिपोर्ट के साथ फैयाज वानी। बर्फ से ढकी पहाड़ी सिलसिलों, मुंजमद हवाओं और खामोश शाहराहों के दरमियान तवारीखी बगर रोड एक बार फिर उम्मीद की अलामत बनकर उभर रही है। रजौरी और पुलिस अजला को कश्मीर के साथ मिलाने वाली ये इंतहाई अहम मुतबादिल कौमी शाहरा, जिसे हाल ही में नेशनल हाईवे 701A का दर्जा दिया गया है, से मौसमी सरमा में तवील बंदिश की रिवायत रखती थी, मगर रवा साल गैर मामूली हालात में एक नई तारीख रकम करने के करीब है। माजी में शदीद बर्फबारी के बायस मुगल शाहरा अमूमन अक्टूबर के आखिरी अवाइल में बंद हो जाती थी और अप्रैल के महीने में ट्रैफिक के लिए खोली जाती थी। ताम रवा बर्फ गैर मुतवक्का तौर पर यह शाहरा जनवरी के महीने में भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खुली रही। हालिया शदीद बर्फबारी के बाद मुगल शाहरा को बंद करना पड़ा, क्योंकि पीर की गली के बलाई पहाड़ी सिलसिलों पर कई फुट बर्फ पड़ी थी, जबकि फुरपुरा, दर्जन और लाल गुलाम समेत दीगर के पहाड़ी मुकामात पर भी बर्फ की मोटी तह जम गई थी। और ऐसे में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO, जिसे हाल ही में मगर रोड की देखरी और निगहदाश्त के लिए नोडल एजेंसी मुकर्रर किया गया, ने गैर मामूली मुस्तैदी और फुर्ती का मुजाहरा करते हुए बर्फ हटाने का काम पूरी तौर शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में पीर की गली के आर पार रहने वाले लोगों में एक नई उम्मीद जाग उठी है। शोपियान से पीर की गली तक 41 किलोमीटर तवील शाहरा पर 19वीं किलोमीटर से पीर की गली की सिमत भारी मशीनरी के जरिए बर्फ साफ की जा रही है, जबकि बफलियात की जानिब से भी इसी रफ्तार से बर्फ हटाने का अमल जारी है। BRO हुकाम और जिला इंतजामिया के मुताबिक अगर मौसम साजगार रहा तो आइंदा 10 दिनों के अंदर अंदर मुगल शाहरा को गाड़ियों की आमदरफ्त के काबिल बना दिया जाएगा। और हुकाम का कहना है कि अगर ये मंसूबा बर वक्त मुकम्मल हुआ
तो ये मुगल शाहरा की तारीख में पहले मौका होगा जब फरवरी के महीने में यह अहम शाहरा ट्रैफिक के लिए खुली होगी। सख्त मौसमी हालात और भारी बर्फ की मौजूदगी के बावजूद शाहरा की बहाली को मुमकिन बनाना और बिहारों की बर्बादी को अवामी हलकों में नहायती काबिल सताइश कदम करार दिया जा रहा है। दरियासा शोपियान जिले में हालिया बर्फबारी के बाद आहिस्ता आहिस्ता मामूलात जिंदगी बहाल हो रही है और इंतजामिया की जानिब से पीने के पानी की फराहमी और बिजली का सप्लाई निजाम बहाल किया जा रहा है, जबकि तिब्बी सहूलियात की बरवकत फराहमी के लिए मुंसलिक इदारे मुसलसल सरगर्म और मसरूफी अमल नजर आ रहे हैं। तमाम पहाड़ी इलाकों में अंदरूनी सड़कें ताहाल मुकम्मल तौर ट्रैफिक के काबिल नहीं हो सकी हैं, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान जिला हेडक्वार्टर की सड़कों पर बर्फ के बड़े बड़े ढेर हटाने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से मुहिम जारी है ताकि शहरी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर मामूल पर लाया जा सके। उधर करेवा शहदाब से मुकामी लोगों ने शहरबीन को फोन पर बताया कि हालिया बर्फबारी के बाद उनके इलाकों में पानी का सप्लाई निजाम बुरी तरह मुतासर हुआ था। ताम इलाके के लोग भारी बर्फ की मौजूदगी और दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद दर्जन के मुकाम तक पहुंचकर वाटर सप्लाई निजाम को आज खुद बहाल करने में कामयाब हुए हैं। काबिल जिक्र बात है कि अगर मौसम साजगार रहा और बर्फ हटाने का अमल इसी रफ्तार से जारी रहा तो मुगल शाहरा की जल्द बहाली में एक इंतजामी कामयाबी नहीं बल्कि एक तारीखी संगमेल के तौर पर याद रखी जाएगी और नेशनल हाईवे 701A की हैसियत से यह शाहरा वादी कश्मीर और पीर पंचाल के आर पार इलाकों के दरमियान तिजारत, सयाहत और रोजमर्रा जिंदगी की बंद राहों को एक नई सांस अता करेगी। इमसाल मुगल शाहरा वक्त से पहले खुलने के इम्कानात रोशन होने लगे हैं। फैयाज वानी की रिपोर्ट आपने सुनी। आज आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जमा होकर अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। इस मौके पर आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर्स एसोसिएशन की सदर फहमीदा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि असेंबली का इजलास शुरू होने वाला है और हम चाहते हैं कि सेशन के दौरान आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों की तनख्वाह में इजाफे का इंतजाम किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे लिए पेंशन स्कीम भी लागू की जानी चाहिए और हमें दीगर मुराद भी मिलने चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर आने को मजबूर होंगे। दरअसल सरकारी स्कूलों में बावर्ची की हैसियत से काम करने वाली कंटिजेंट पेड खवातीन मुलाजमीन ने आज अनंतनाग के वजीर बाग इलाके में माहाना मुशाहरे में इजाफे के मुतालबे को लेकर मुनफरिद एहतजाज किया। बताया जाता है कि एहतजाज करने वाली खवातीन ने रिवायती कश्मीरी गीतों के जरिए अपनी मुश्किलात बयां की। मुजाहिरीन का कहना था कि वो साल 2000 से इंतहाई कलील मुशाहरे पर काम कर रही हैं और उन पर काम का बोझ हर गुजरने वाले दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, जबकि यौमिया उजरत सिर्फ 29 रुपए है। इन मुलाजमीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुतालबा किया कि दीगर रियासतों की तरह उनके मुशाहरे में भी इजाफा किया जाए। दरअसल लोलाब के इलाका सेवर ठंडीपुरा में शदीद सर्दी के इस मौसम में बिजली का बहरान पैदा हुआ है, जिससे वहां के अवाम तरह तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मकामी आबादी के बकौल गुज़िश्ता जुमे से बिजली की सप्लाई मुनक़ता है और केपीडीसीएल की जानिब से ताहाल बिजली बहाल नहीं की गई है। बिजली की इस तवील बंदिश के बायस रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। खासतौर पर मनफी दर्जा हरारत में लोग शदीद परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इलाके के मकीनों का कहना है कि बारहा मुतल्लिका हुकाम से रुजू करने के बावजूद ये मसला हल तलब है। लोगों ने यह भी कहा कि सेवर पंडित ग्राउंड में लिंक सेट नस्ब करने की कई बार दरखास्त की गई ताकि वरनो, आफन, रिंग और दीगर बालाई इलाकों में खराबी की सूरत में बिजली मुतासिर न हो, ताहम ये मुतालबा नजरअंदाज किया जाता है। मुतासरा आबादी ने मुतल्लिका हुकाम से इस मामले में फौरी मुदाखलत की अपील की है। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन का यह हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। क्या आप जानते हैं HIV संक्रमण का एक बड़ा कारण है इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स लेना। अगर आप इस लत के शिकार हैं तो आपके लिए OST यानी ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर्स में विशेष इलाज की सुविधा है। OST सेंटर्स से सलाह लेकर आप जीने की नई राह पा सकते हैं। ये सेंटर्स साइकियाट्रिक डिजीजेस हॉस्पिटल जम्मू, कम्युनिटी सेंटर SMHS श्रीनगर, GMC बारामुल्ला, GMC अनंतनाग और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पुलिस लाइन जम्मू में है। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी।
एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए सुकॉस्ट का तैयार करदा पेटेंटेड फॉर्मूला मैजिक फूड टेक्सो अमेज़न पर दस्तयाब, या ऑर्डर करने के लिए डायल करें 7051311389। जिल्द पर सुन हल्के रंग का दाग कोढ़ हो सकता है, जल्द से डॉक्टर को दिखाइए। अगर जल्दी ही MTD से इलाज शुरू करेंगे तो जिस्मानी खराबी से बचा जा सकता है। कोढ़ का मुफ्त इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में दस्तयाब है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे? तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 9018074333 9018074333। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समन पुलवामा जिले में सियाहत को फरोग देने और मकामी बाशिंदों की जिंदगी को एक तामीरी नहज अता करने की नीयत से आज शादी मर्ग पुलवामा में स्नो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में नौजवानों, बच्चों और मौमर अशखास की खासी तादाद मौजूद पाई गई। इस मौके पर नौजवानों ने कई तरह के सरमाई खेलों में शिरकत की। गौरतलब है कि हुकूमत कुछ वक्त से सरमाई खेल सरगर्मियों के लिए ऐसे मकामात की निशानदही में मुनहमिक है जो अभी तक इस सिलसिले में कोई ज्यादा मारूफ नहीं रहे हैं। शादी मर्ग पुलवामा के स्नो फेस्टिवल पर एक रिपोर्ट के साथ शब्बीर भट्ट। जिला पुलवामा में सयाहती सरगर्मियों को फरोग देने और विंटर स्पोर्ट्स की तरफ नौजवानों को माइल करने के लिए आज जिला इंतजामिया पुलवामा और स्पोर्ट्स महकमे की जानिब से सीबी नाथ शादी मर्ग पुलवामा में स्नो फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इस मेले में हजारों की तादाद में आम लोगों और नौजवानों ने शिरकत करके जिला इंतजामिया की इस पहल को जबरदस्त सराहा। स्नो फेस्टिवल का इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कुयूम ने किया, जबकि इस मौके पर जिला के दीगर एला सिविल और पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर स्नो क्रिकेट, टग ऑफ वार, स्नो रन और दीगर खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए गए, जिनमें खिलाड़ियों ने शिरकत करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। बाद में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को इनामात से भी नवाजा गया। विंटर फेस्टिवल के इस मौके पर कश्मीरी मौसीकी का भी एहतमाम किया गया था, जिस दौरान मुख्तलिफ फनकारों ने कश्मीरी गाने गाकर विंटर फेस्टिवल को यादगार बना दिया। स्नो फेस्टिवल में शिरकत करने वाले अफराद ने जिला इंतजामिया पुलवामा की इस पहल को अच्छी शुरुआत करार देकर कहा कि ऐसे प्रोग्राम जिला के दीगर इलाकों में भी मुनक्किद होने चाहिए, क्योंकि जिला के दीगर इलाकों में भी विंटर टूरिज्म को फरोग देने के लिए काफी इम्कानात मौजूद हैं, जबकि ऐसे प्रोग्रामों से दूर रुख्ता इलाके लाइमलाइट में आते हैं, जिसकी वजह से ये इलाके सयाहती नक्शे पर जाहिर होते हैं और बिलावास्ता इन इलाकों में सयाहत को फरोग देने की राह हमवार होती है, जिससे रोजगार के मौके भी फायदा होते हैं। जराए अबलाग के साथ बात करते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कुयूम ने बताया कि इस फेस्टिवल को जिले में नौजवानों और मोमर अफराद के साथ साथ खेल सरगर्मियों के साथ जोड़े रखना और विंटर स्पोर्ट्स को फरोग देने के लिए किया गया था। उन्होंने वादी के मकामी सयाहों से अपील की कि वो सीबी नाथ समेत जिला के त्राल और दीगर सयाहती मकामात का भी दौरा करके कि उनके इन मकामात पर वो काफी एंजॉय कर सकते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि जिला इंतजामिया सयाहत को फरोग देने और सयाहत की बुनियादी ढांचे को मुनक्किद कराने के लिए तमाम तरह इकदाम कर रही है। वाजह रहे कि रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहले ही कई इलाकों में सयाहती नक्शे पर लाने का ऐलान कर लिया गया था, जिनमें नारस्तान, शिकारगाह, पंजर डैम, संगरवनी और दीगर मकामात काबिल जिक्र हैं। ताहम अवामी हलकों की शिकायत बदस्तूर है कि इन मकामात पर अब तक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए मुनासिब इकदाम नजर नहीं आ रहे हैं। शादी मर्ग पुलवामा में स्नो फेस्टिवल का इनेकाद, शब्बीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर जिला गांधरबल के शालबुग आबगाह में इन दिनों हजारों मेहमान तायर आए हुए हैं। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से आए इन परिंदों की मौजूदगी शालबुग आबगाह बिलखुसूस शालबुग इलाके को बिलमूम एक जुदागाना रौनक अता कर रही है। वादी आने वाले सयाह बिलखुसूस वो जो सोनमर्ग का रुख करते हैं, शालबुग आबगाह में आई इस बहार से लुत्फानंदोज हुए बगैर कहां रह सकते हैं। एक रिपोर्ट के साथ रहीम रिजवान। 3 लाख से जायद महाजिर परिंदों की मौजूदगी से शालबुग वेटलैंड को 4 चांद लग गए हैं।
सुबह शाम इन महाजिर परिंदों का उठना बैठना और दिन भर चहचहाते रहना न सिर्फ काबिल दीद है बल्कि ये दिलकश मनाजिर देखकर यहाँ आने वाले सैयाह झूम उठते हैं। हर साल की तरह इस साल भी बैरून ममालिक से नकल मकानी करने वाले लाखों महाजिर परिंदे शालबुग वेटलैंड में पहुंच चुके हैं। 40 के करीब स्पीशीज जिनमें मिलाड, विजन, शोलर, कूट, कॉमन टेल, टेल, पोचार्ड, ग्रे लेग गीज के अलावा दीगर दर्जनों स्पीशीज भी शामिल हैं, आज यहाँ देखने को मिल रही हैं। वाज़ेह रहे शालबुग वेटलैंड जो रुकबे के लिहाज से वादी का सबसे बड़ा आबी पनाहगाह माना जाता है 34,000 कनाल अराजी यानी 16.75 स्क्वायर किलोमीटर के रुकबे पर फैला हुआ है और यहाँ हर साल साइबेरिया, रूस, चीन और दीगर ममालिक से लाखों महाजिर परिंदे नकल मकानी करके यहाँ शालबुग आबी पनाहगाह में 3-4 महीने गुजार कर वापस चले जाते हैं। माहिरीन का मानना है कि ये नकली मकानी करने वाले परिंदे एक तो ग़िज़ा की तलाश में और दूसरा गर्मी से बचने के लिए अपना वतन छोड़कर वादी वारिद होते हैं और सर्दी के ये 3-4 माह यहाँ के आबी पनाहगाहों में गुजार कर वापस चले जाते हैं। अगरचे पहले इन महाजिर परिंदों का यहाँ शिकार किया जाता था, ताहम सरकार ने उनकी शिकार पर पाबंदी आयद की है। अलबत्ता यहाँ के आबी पनाहगाह आलूदगी की वजह से न सिर्फ अपनी रानाई खो जाते हैं बल्कि सुकड़ कर जवाल पजीर होते जा रहे हैं, क्योंकि इन आबी पनाहगाहों के अगल बगल में बस्तियों से निकलने वाला फुजला और कचरा इन्हीं आबी पनाहगाहों में सरायत करता रहता है। अगरचे वादी के दीगर आबी पनाहगाहों की निस्बत शालबुग वेटलैंड नाले सिंध के पानी की वजह से साफ शिफाफ था, ताहम गुज़श्ता कई बरसों से सूरा, आंचार और दीगर मुल्क का इलाकों के मकीनों का फुजला, कचरा और दीगर गलाजत आंचार झील में तवातुर से सरायत करता रहता है, जो बाद में शालबुग वेटलैंड में जज्ब हो जाता है, जिसे ये आबी पनाहगाह अपनी असली हैयत खोता रहता है। जरूरत इस बात की है कि सिक्किम, सूरा, आंचार और आसपास के बस्तियों के आउटलेट्स बंद किए जाएं और इन आउटलेट्स को आंचार झील में डालने पर पाबंदी आयद की जाए, ताकि ये कौमी असासा आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखा जाए। दरी असना सोनमर्ग करगिल शाहरा भारी बर्फबारी की वजह से 7 रोज मुसलसल बंद रहने के बाद आज ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन RCC 122 ने मशीनें और अपने आदमियों को काम में लगाकर शाहरा पर से बर्फ हटाया और इसे कलील मुद्दत में काबिल आमदोरफ्त बना दिया। इस दौरान गाड़ियों को आज करगिल से सोनमर्ग की तरफ आने की इजाजत दी गई। मौसम खुशगवार रहने की सूरत में गाड़ियों को कल सोनमर्ग से करगिल की तरफ जाने की इजाजत होगी। रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी और जैसा कि इस रिपोर्ट में इस बात की निशानदेही की गई कि आबगाहें तभी परिंदों की आमद की मुंतजिर हो सकती हैं कि जब आबगाहें साफ व शफाफ हों। इधर शारन हमचीपुरा खाग के आवाम ने शिकायत की है कि हालिया बर्फबारी के बाद से इलाके में सुमो सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी है, जिसके बायस आम लोगों बिलखुसूस बीमार अफराद को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी आबादी के बकौल आमदरफ्त का वाहिद जरिया बंद होने की वजह से मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं, जबकि तलबा, मुलाजमीन और दीगर जरूरी कामों के लिए सफर करने वाले अफराद भी परेशानियों का सामना करते हैं। लोगों ने महकमे ट्रांसपोर्ट से अपील की है कि वो सूरत हाल का फौरन नोटिस लेते हुए सुमो सर्विस को बहाल करें। दरअसल शालगाड़, पोगल और बिरला रोड आज भी बर्फबारी के बाद बंद पड़े हैं, जिसके बायस इलाके के आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी लोगों के मुताबिक सड़कों से ताहाल बर्फ नहीं हटाई गई है, जिसकी वजह से बीमार अफराद और बिलखुसूस जचगी की मरीज खवातीन इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल नहीं पहुंच पा रही हैं। लोगों ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की कि सूरत हाल का फिलफौर जायजा लिया जाए और शालगाड़, पोगल और पिनिला रोड से बर्फ हटाने का काम जल्द शुरू किया जाए, ताकि लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। समिन आकाशवाणी श्रीनगर के सीनियर इंजीनियर मसूद अहमद काजी आज अपनी मुलाजमत से सुबुकदोश हुए। वो लगभग 38 साल तक आकाशवाणी में तैनात रहे। उनके एजाज में कल और आज अलविदाई तकारीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुकर्रीन ने मसूद अहमद काजी को एक निहायत काबिल इंजीनियर और शरीफ नफ्स इंसान करार दिया। दरअसल स्टेट नोडल ऑफिसर नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर और डिविजनल नोडल ऑफिसर नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू डॉक्टर हरजीत राय आज अपनी मुलाजमत से सुबुकदोश हुए। इस मौके पर ABDM दफ्तर जम्मू और नेशनल हेल्थ मिशन दफ्तर नगरोटा में अलविदाई तकारीब का एहतमाम किया गया। समन चंद एक साल से श्रीनगर का शहर
मुख्तलिफ ऐवानों में बड़े फख्र से स्मार्ट सिटी के तौर पर जाना जाने लगा है। ये सच है कि श्रीनगर को स्मार्ट सिटी के तौर पर तरक्की देने का ऐलान जब मरकजी सरकार ने किया था तो शहर भर के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी और ये उम्मीद बन गई थी कि शहर के वारे न्यारे होंगे। ये भी सच है कि शहर को बहैसियत स्मार्ट सिटी तरक्की देने की गरज से कई प्रोजेक्ट दरदस्त लिए गए, जिनमें से बकौल हुकूमत 97% प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन आज शहर में 2-1 दिन की बारिश के बाद जो ही शहर के मरकजी बाजार और मुल्क के इलाके सामने आते हैं तो ज़ेरे आब पाए जाते हैं और अवामी हल्के ऐसे में सवालिया हो जाते हैं। या फिर लाल चौक और मुल्क के इलाकों में जब फुटपाथ टूट फूट के शिकार मिलते हैं तो फिर लोग सवाल करने लगते हैं कि 2-3 साल में ही इतना बिगाड़ क्यों हुआ। स्मार्ट सिटी की तामीर एक बात है, पर इस तामीर के रखरखाव की बात कोई और। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ इमरान नाइकू। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को जदीद, खूबसूरत और शहरी सहूलियात से आरास्ता बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इस मंसूबे के जरिए न सिर्फ शहर की अहम सड़कों, चौराहों और अवामी मकामात की तज़ीन व आराइश की गई, बल्कि दरियाए जहलम के किनारों पर जदीद रिवर फ्रंट भी तामीर किए गए, जहां खूबसूरत फर्नीचर, फुटपाथ तर्ज के डिजाइन, जदीद लाइटिंग और दीगर सहूलियात फराम की गई ताकि शहरियों और सयाहों को एक खुशगवार माहौल मैसर आ सके। ताहम जमीनी सतह पर यह तमाम कोशिशें इस वक्त बेअसर होती दिखाई दे रही हैं, जब शहर के मुख्तलिफ हिस्सों बिलखुसूस रिवर फ्रंट पर नस्ब, बैंक और दीगर बुनियादी ढांचा टूट फूट का शिकार नजर आ रहा है। कई मकामात पर बैठने के लिए लगाई गई नशिस्तें टूटी हुई है, फुटपाथ के टाइल्स उखड़ चुके हैं, जबकि बाग इलाकों में देखभाल और मरम्मत का मुकम्मल फुकदान वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा सकता है। तारीखी महाराजा बाजार और गनीखन मार्केट के ताजरों ने भी स्मार्ट सिटी मंसूबे के निफाज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ताजरों का कहना है कि अगरचे इन मार्केट्स को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खूबसूरत बनाया गया, ताहम अंडरग्राउंड वायरिंग, मुस्तकिल मेंटेनेंस, स्ट्रीट लाइट और बुनियादी सहूलियात का फुकदान अब भी बरकरार है। इनके मुताबिक मंसूबे के तहत दोनों मार्केट में अवामी वॉशरूम, अंडरग्राउंड वायरिंग, स्ट्रीट लाइट्स और फुटपाथ की बाकायदा देखभाल का वादा किया गया था, लेकिन ये वादे ताहाल अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सके। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुले मेन होल्स भी शहरियों के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए हैं, जिस पर अवाम ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। इसके अलावा मुतअद्दिद इलाकों में या तो स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है या फिर नस्ब शुदा लाइट्स नाकारा पड़ी हैं, जिससे रात के वक्त शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि अवामी इमलाक की हिफाजत, बर वक्त मरम्मत और मुस्तकिल निगरानी न होने की सूरत में स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत किए गए करोड़ों रुपए के अखराजात जाया होने का खदशा है। मकामी लोगों ने मुतल्लिका हुक्काम से मुतालबा किया है कि रिवर फ्रंट और दीगर तरक्याती मंसूबों की बाकायदा निगरानी, मरम्मत और देखभाल को यकीनी बनाया जाए ताकि ये सहूलियात तवील अरसे तक आवाम के काम आ सके। शहरी हलकों का मानना है कि अगर पूरी और संजीदा इकदाम न किए गए तो ये मंसूबे अपनी अफादियत खो बैठेंगे और सरकारी खजाने को मजीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा रहेगा। वाज़ेह रहे कि मरकजी हुकूमत की स्मार्ट सिटीज मिशन SCM के तहत जम्मू और श्रीनगर में जारी मंसूबे तकरीबन तकमील के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। मरकज की जानिब से बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में मंजूर शुदा स्मार्ट सिटी मंसूबों में से 97% से जायद मुकम्मल किए जा चुके हैं। लोकसभा में वजारत हाउसिंग व शहरी उमूर की जानिब से दी गई तहरीरी मालूमात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मजमूई तौर पर 288 स्मार्ट सिटी मंसूबे मंजूर किए गए थे, जिनकी मजमूई लागत 6,603 करोड़ रुपए है। इमरान नाइकू की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर उड़ी के बाशिंदों का कहना है कि श्रीनगर और उड़ी के दरमियान जो नॉन स्टॉप बस सर्विस शुरू की गई है वो नॉन स्टॉप बस बराए नाम है, चूंकि ये बस उड़ी और श्रीनगर के दरमियान कई मरतबा और कई मकामात पर रुकती है। बताया जाता है कि यह बस सर्विस बारामूला बस स्टैंड में लगभग 40 मिनट के लिए रोकी जाती है, जिसके नतीजे में नॉन स्टॉप सर्विस का मकसद ही फौत हो जाता है। इत्तलात के मुताबिक ये बस सुबह 7 बजे उड़ी से निकलती है और वापस श्रीनगर से उड़ी के लिए दोपहर 3:30 बजे छूटती है। अलबत्ता बार बार रोके जाने के बायस मुसाफिरों को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उड़ी और श्रीनगर और दीगर मुतल्लिका मकामात के मुसाफिर मुतालबा करते हैं कि इस बस सर्विस को हकीकी मानों में नॉन स्टॉप बना दिया जाए। और प्रोग्राम के आखिर में यह खबर के मलिकपुरा तरगाम सुंबल की आबादी का कहना है कि इलाके में एक ओवरहेड टैंक कई साल पहले तामीर किया जा चुका है। अलबत्ता रखरखाव के फुकदान के बायस ये पानी का टैंक बेकार हो चुका है। बताया जाता है कि इस पानी में
कई तरह की गलाजत मिली हुई है और ये पानी बिल्कुल नाकाबिल इस्तेमाल है। लिहाजा जल शक्ति महकमे से अपील की जाती है कि वो तिरगाम सुंबल मलिकपुरा में तामीर इस OHT को फिलफौर साफ करें। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के निगरां वसीम फारूक को इजाजत दें। खुदा हाफिज। आदाब। इशा आकाशवाणी श्रीनगर शाम 7:30 बजे रऊफ अहमद बोजनावी खबर गोड़ खास खबरन पे नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दर्रों अरब मुल्कन सत रिश्ते